तेरे गाँव में मौसम गुलाबी है, बातें सारी ये फर्जी है और दावे किताबी हैं। भारत अभी विश्वगुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। भारत की बात करें तो भारत में आज भी 80 करोड़ लोगों को जो राशन मुफ्त का दिया जाता है उससे गुजारा हो रहा है। लेकिन हमारे जो रहनुमा हैं वह कह रहे हैं कि सब चंगासी। भारत में जो कोविड आया उसके बाद लोगों की स्थिति खराब हुई है। आज भी 81 करोड़ या 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दिया जाता है। कई ऐसे मौजूआत हैं जिसकी अगर चर्चा करें तो यह दावे सारे फर्जी ही दिखाई देते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो अभी उत्तराखंड में जो एक टनल धंसने से 40 मज़दूर फंसे हुए हैं। पिछले 10 दिन से वह मज़दूर वहां पर फंसे हैं, लेकिन उसको अभी तक भी नहीं निकाला जा रहा है। उत्तराखंड की यह त्रासदी भी कई लोगों को ये सोचने पे मजबूर करती है कि देश अभी कहाँ पर जा रहा है। बात किसानों की करें तो किसानों की आय 2022 में दोगुनी होने वाली थी, लेकिन 2023 ख़त्म होने को आया। किसानों की आय जस की तस है। हालांकि किसानों के खर्चे बढ़ गए हैं, यह अलग चीज़ है। जो डीएपी था, यूरिया था, उसके दाम कई गुना बढ़ चुके हैं और किसान आज भी आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। वह क्यों हो रहा है, यह भी सोचने वाली बात है। किसानों के आत्महत्या के आंकड़े भी बड़े चौंकाने वाले हैं। हकीकत में जो रहनुमा हैं उनको यह आंकड़े देखकर ही उनकी नींद टूट जानी चाहिए, लेकिन वह गहरी नींद में सोए हुए हैं। एक बात और भी सरकार की तरफ से की गई थी कि 2022 में जो देश के सारे लोग हैं उनको पक्के मकान मिलने वाले थे, लेकिन आप अपने शहर में देखिएगा कि जो गरीब लोग हैं उनकी हालात क्या हैं। जो कि पक्के मकान मिलने वाले थे उसकी जगह कई जगह ऐसे भी हैं कि जो गरीबों की झोपड़ियाँ जो थी वह भी तोड़ दी गई थी। आपको पता होगा 2014 के पहले जो सबसे बड़ा जुमला दिया गया था कि 15 लाख हर के व्यक्ति के खाते में आ जाएंगे, लेकिन सरकार के पास यह सुविधा थी कि उसको जुमला कह के पल्ला झाड़ दिया गया था। ऐसे ही जो ब्लैक मनी थी उसकी भी बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि अगर हमारी सरकार आएगी तो काला धन आएगा, यह होगा वो होगा, लेकिन अंत में एसआईटी बनी। उस एसआईटी में 9 सालों ने क्या काम किया अभी तक किसी को पता नहीं चला। इसके लिए जो स्विस बैंक में जो काला धन घटना चाहिए था, बावजूद उसके काला धन बढ़ चुका है। यह ज़मीनी हकीकत है। जो सरकार की काम करने की स्थिति है उसके कई रिपोर्ट सीएजी के आए हैं। वह रिपोर्ट बहुत ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि हमने कई राज्यों के जो ऑडिट थे उस ऑडिट में भी देखा कि सीएजी ने बहुत ही बड़े जो खर्च था उस खर्च को फिजूल खर्ची के रूप में दर्शाया था। और ख़ास बात करें तो जो द्वारका एक्सप्रेस वे था, जो कि टेंडर के मुताबिक 18 करोड़ में 1 किलोमीटर में का काम होने वाला था, लेकिन करीबन 252 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर के ऊपर खर्च किए गए थे। अब सोशल मीडिया में यह भी देखा गया कि 650 करोड़ में चांद पर पहुंच सकते हैं, लेकिन यहां पर रास्ता बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का खर्च होता है। अब यह सोचना नितिन गडकरी जी का काम है कि इतना बड़ा खर्च कैसे होगा। नितिन गडकरी तो यह भी कहते हैं कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जो राज्य मांगेंगे उससे ज़्यादा मैं खर्च दूंगा। लेकिन हकीकत ये है कि आज भी रास्ते बनाने के लिए पैसे हैं और लोगों को आज भी 81 करोड़ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन बांटने पर उनका पेट भरता है। ऐसे कई हमने मौजूआत देखे हैं जिसके ऊपर बड़ी ही गहरी चिंताएं व्यक्त करनी पड़ती हैं, और उसके लिए रहनुमाओं को सोचना होगा कि कैसे लोगों की सुविधाओं के लिए काम करें। जहाँ कहीं पर भी चुनाव होते हैं वहाँ विपक्ष बड़े बड़े बातें करते हैं। गैस का सिलेंडर
सस्ते दामों में देने की बात करते हैं, लेकिन जहाँ पर उनकी सरकारें हैं लोगों को वहाँ पर वह सुविधा नहीं मिल रही है। मुफ्त की रेवड़ी की बात करें तो जहाँ चुनाव होता है वहाँ पर जो विपक्ष होता है वह मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटता है, लेकिन अपने गृह राज्य में वो लोगों को वह सुविधा देने में वो नाकाम रहा है। ऐसा हमने कई जगह देखा। उत्तराखंड की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, कर्नाटक की बात करें, तो हर जगह जो विपक्ष था उसने बड़े बड़े बातें की, लेकिन अपना शासन है वहाँ पर वह सारी सुविधा देने में वह नाकाम रहा। चाहे भाजपा की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, दोनों की स्थिति कमोवेश यही हर जगह देखी गई है। हम विश्वगुरु तब बनेंगे जब विश्व में हमारे लोगों को अच्छी सुविधाओं देने में सरकारें सफल होंगी। जो विश्व हंगर इंडेक्स है उसमें भारत बहुत ही नीचे पायदान पर देखा गया है। इसका मतलब यह है कि भारत के लोगों को खाने में जो मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है, और कई लोग ऐसे कुछ संस्थाओं के आंकड़े हैं कि आज भी भारत में 30 करोड़ लोग भूखे पेट ही सोते हैं। यह बात सच्ची कितनी झूठी कितनी वह तो लोग पता करेंगे, लेकिन ये ऐसे कई सर्वे हुए हैं जिसमें ऐसे बातें बाहर आई हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भी कई जो पछात देश हैं वह भी भारत से आगे देखे गए हैं, क्योंकि भारत में जो रेखा है गरीबों और अमीरों की, वह रेखा बड़ी लंबी रेखा खींची है। अमीर बहुत अमीर होते गए हैं और गरीब बहुत गरीब होते गए हैं। प्रेस इंडेक्स की बात करें तो प्रेस इंडेक्स में भी भारत बहुत ही पिछड़ा हुआ है, क्योंकि जहाँ पर लोगों के बोलने के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी तो वहाँ पर सच बात कौन बोलेगा। हम हर हमेश कहते आए हैं कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, हम भी अगर ना बोले तो बोलेगा कौन। हमने लॉ एंड ऑर्डर की पिछली 2 स्टोरियों में बात की। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बड़ी ही विकट बनी हुई है भारत में। तो यह स्थिति इसलिए पैदा हुई है कि जो हमारे नेतागण हैं उनकी पकड़ प्रशासन पे रही नहीं है, और जिसका सफ़र लोगों को करना पड़ता है। यह सारे परिबड़ ऐसे हैं कि जिसकी अगर तुलना करें तो दूर दूर तक अगर भारत विश्वगुरु बनने की बात करता है वह दूर की कौड़ियाँ ही नज़र आ रही हैं। क्या इस हालात में भारत देश विश्वगुरु बन पाएगा? हमें तो नहीं दिख रहा है कि ऐसे परिस्थितियों में लोगों की जो हालत है ऐसे में भारत विश्वगुरु बन पाएगा। और अगर विश्वगुरु बनना होगा तो सबसे पहले जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ बैठा हुआ व्यक्ति है उसको और उसके परिवार को सारी सुविधाएं मिलेंगी, उसका पेट भरेगा, उसके बाद ही विश्वगुरु बनने का कोई मतलब ठहरता है। मैं दतेश भावसार, आवाज़ जनता की में से। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। नमस्कार।